अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का एक आर्टिकल जिसका नाम है प्रेडिकेट। आज हम बात करेंगे प्रेडिकेट एंड क्वांटिफायर के बारे में। प्रेडिकेट एंड क्वांटिफायर क्या है इसके बारे में आज हम बात करते हैं। पहले मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। ही गोज़ टू स्कूल। अब इसके दो पार्ट्स हैं। अगर आपको इसको देखें तो इसमें दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट है इसका सब्जेक्ट, जिसको ये ही सब्जेक्ट को शो कर रहा है, और दूसरा गोज़ टू स्कूल। इसको हम मैथमेटिक्स में या डिस्क्रीट मैथ में नाम देते हैं प्रेडिकेट। अब स्कूल जाना ये टोटली डिपेंड कर रहा है इस सब्जेक्ट पे, मतलब इस ही पे ये डिपेंड कर रहा है कि ही अगर ये है तो वो स्कूल जाएगा, तो इसको हम नाम देते हैं प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट का मतलब क्या है कि ये प्रॉपर्टी है एक सब्जेक्ट की। अब सब्जेक्ट कौन है? ही यहाँ पर एक सब्जेक्ट है और इसकी इस सब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है कि वो स्कूल जा रहा है, जिसको हम नाम देते हैं प्रेडिकेट। मैं आपको एक और एग्जांपल हम यहाँ से समझते हैं कि सपोज कर लें हमारे पास कोई नंबर है x, वो ग्रेटर देन है 5 से। अब इसमें हमें ये बात क्लियर नहीं है कि यहाँ पर x की क्या वैल्यू है। हो सकता है कि x की वैल्यू 5 है, हो सकता है x की वैल्यू 10 है, हो सकता है x की वैल्यू 2 है, हो सकता है x की वैल्यू 1 है। यानी हमें इस x के बारे में अभी कोई आइडिया नहीं है कि उसकी वैल्यू क्या है। यानी हम इसके ट्रू या फॉल्स होने के बारे में अभी नहीं बता सकते, तो ये फिर प्रेडिकेट नहीं होगा। यानी जिसकी वैल्यू का अभी हमें अंदाज़ा नहीं है, जिसकी वैल्यू का हमें मालूम नहीं है, तो हम इसको यहाँ पर जो है ना वो शो कर रहे हैं। अगला ये क्वेश्चन पैदा होता है, अगर हमें इसकी वैल्यू मालूम हो, सपोज करें यहाँ पर वैल्यू 5 है या 10 है या कुछ भी है, यानी हम उसके गलत या सही होने के बारे में बता सकते हैं, तो वो एक बन जाती है प्रपोजिशन। तो अब वाई वी कॉल्ड प्रेडिकेट नॉट अदर। अब हम यहाँ पर प्रेडिकेट ही क्यों कहते हैं, कोई और वर्ड क्यों नहीं यूज़ किया मैंने? प्रेडिकेट का मतलब होता है दावा करना। दावा करना, प्रेडिकेट का मतलब है दावा करना। तो ये असल में दावा हम कर रहे हैं कि वो यहाँ पर स्कूल जा रहा है, ठीक है। तो अब एक्चुअली ये क्या चीज़ है? ये प्रॉपर्टी है सब्जेक्ट की, उसको हम नाम देते हैं प्रेडिकेट। डेफिनेशन इसकी ये है कि प्रॉपर्टी ऑफ सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। प्रॉपर्टी ऑफ सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। अब इन मैथमेटिक्स वी यूज प्रेडिकेट एज ए सब्जेक्ट। तो ये बात नोट करनी है कि हम मैथमेटिक्स में प्रेडिकेट को एज ए सब्जेक्ट के तौर पर यूज करते हैं। अब इसकी एक और डेफिनेशन हम कर सकते हैं, एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स वेरिएबल। यानी ऐसा एक्सप्रेशन है जो वेरिएबल को कंटेन करता है, उसको भी ये मैथमेटिक्स में, ये तो मैंने जनरल एग्जांपल दी है। अब ये मैथमेटिक्स में इसकी एग्जांपल है एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स वेरिएबल। ऐसा एक्सप्रेशन जो वेरिएबल को कंटेन करे, उसको भी हम नाम देते हैं प्रेडिकेट। सपोज कर ले हम ये कहते हैं कि x ग्रेटर देन 5। अब इसके दो पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये वेरिएबल है, और ये इसका सेकंड पार्ट है। अब इसमें ग्रेटर देन 5 है, यहाँ पर हमें x की वैल्यू मालूम नहीं है कि x की वैल्यू क्या है। यहाँ पर x की वैल्यू हमें मालूम, यानी अब इसके बारे में हम गलत या सही होने के बारे में अभी नहीं बता सकते कि x की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, ठीक है। तो जब हम इसके बारे में बता नहीं सकते, तो ये अभी हमारा प्रेडिकेट नहीं है। ये हम जब हमें इसका मालूम होगा कि हम इसके गलत या सही होने के बारे में बता सकें, तो वो हमारा बन जाता है प्रपोजिशन। अब प्रेडिकेट को हम क्यों स्टडी करते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में? वाई डू वी स्टडी प्रेडिकेट इन डीएम का मतलब है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो प्रेडिकेट का मतलब होता है, ये हम इसको स्टडी क्यों करते हैं? टू डील वेरिएबल। वेरिएबल से डील करने के लिए हम इस प्रेडिकेट को यूज़ करते हैं। सपोज कर लें कि ये हमारे पास है x ग्रेटर देन 10, x की वैल्यू 10 से बड़ी है, तो ये प्रेपोजिशन नहीं है अभी, नॉट प्रेपोजिशन। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रेपोजिशन वो स्टेटमेंट है जिसके बारे में हम बता सकते हैं कि वो स्टेटमेंट गलत है या सही है। क्योंकि यहाँ पर हम नहीं बता पा रहे कि x की वैल्यू क्या होगी, क्या वेरिएबल है, यानी ये वेरिएबल है, यहाँ पर क्या वैल्यू हो सकती है, तो फिर ही हम बता सकते हैं कि ये प्रेपोजिशन है या नहीं है। तो अभी हम इसके बारे में नहीं बता सकते। अब
मैंने आपको बताया कि हम प्रेडिकेट को क्यों स्टडी करते हैं। उसकी वजह यह है कि प्रेडिकेट को यूज़ हम करते हैं टू डील वेरिएबल, वेरिएबल से जो डील करते हैं, यानी अगर हम इस वेरिएबल की वैल्यू पुट करें, कोई वैल्यू यहाँ पर असाइन करें, तो जैसे ही हम ये वैल्यू असाइन करेंगे, कोई वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, चाहे वो वैल्यू गलत है या दुरुस्त है, तो अगर हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो वो प्रेपोजिशन बन जाती है और इसको ही हम प्रेडिकेट का नाम देते हैं। मैं दोबारा से इसको जो है ना वो रिपीट करता हूँ। प्रेडिकेट का मतलब होता है कि अगर हम किसी वेरिएबल से कुछ डील करना चाह रहे हैं, किसी वेरिएबल के फंक्शन के बारे में बताना चाह रहे हैं कि क्या वो हमारी स्टेटमेंट गलत है या दुरुस्त है, तो जो वैल्यू यहाँ पर असाइन करेंगे, ये वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, कुछ भी वैल्यू, यानी वैल्यू जैसे ही हम इस पर असाइन करेंगे तो वो हमारा प्रेपोजिशन में कन्वर्ट हो जाएगा। वो प्रेपोजिशन वो है जिसके बारे में हम बता सकते हैं वो ट्रू है या फॉल्स है। तो ट्रू या फॉल्स बताना ही प्रेपोजिशन कहलाता है। और ये जो डीलिंग होती है किसी वेरिएबल के साथ, इसको ही बेटा हम नाम देते हैं प्रेडिकेट। तो इसको हम डिनोट करते हैं जो प्रेपोजिशन वो वेरिएबल यूज़ किया px के साथ। सपोज कर लें कि आपसे पूछे जाए कि व्हाट इज ट्रूथ वैल्यू ऑफ p ऑफ 10 एंड p ऑफ 2। ये 10 इस x को शो कर रहा है, ये 2 भी इस x को शो कर रहा है। तो अब हम जब p 10 लिखेंगे तो सपोज करें यहाँ पर x की जगह हमने लिखा है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा था x, ठीक है, 10 वैल्यू पुट की। अब ये बन गया है प्रेपोजिशन, क्योंकि इसके बारे में अब हम बता सकते हैं कि ये वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। तो ये वैल्यू यहाँ पर ट्रू आ गई। इसी तरह से अगर हम इसकी जगह लिखेंगे 2, तो ये वैल्यू जो है ना वो 5 ग्रेटर है, ये 2 लेस है, तो ये वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स। तो इफ वैल्यू इज असाइंड देन स्टेटमेंट बिकम्स प्रपोजिशन इज कॉल्ड प्रपोजिशनल फंक्शन। तो अगर हम किसी फंक्शन में, किसी स्टेटमेंट में कोई वैल्यू असाइन करें और वो प्रेपोजिशन बन जाए तो उसको नाम दिया जाता है प्रपोजिशनल फंक्शन। और इसका मतलब है कि हम px को जो है ना वो प्रेपोजिशनल फंक्शन भी कह सकते हैं। तो प्रेपोजिशनल फंक्शन क्या होता है, अगर हम किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करें और वो वैल्यू जो है ना हमें बताए कि वो वैल्यू दुरुस्त है या गलत है, वो प्रेपोजिशन सही है या गलत है, तो उसको हम नाम देते हैं प्रेपोजिशनल फंक्शन। अब यहाँ पर हुआ क्या है, हुआ ये है कि हमने कोई किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन की और वो वैल्यू ट्रू या फॉल्स बन गई, तो इसके ट्रू या फॉल्स होने को ही हम नाम देते हैं प्रेडिकेट। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम यहाँ पर कोई वैल्यू असाइन ना करें तो फिर क्या होगा। तो वैल्यू असाइन ना करने की वजह से हमारे पास एक नई चीज़ बनेगी, उस नई चीज़ को हम नाम देते हैं क्वांटिफायर। तो दो चीज़ें इसमें आज हमने पढ़नी है, एक है प्रेडिकेट, प्रेडिकेट मैंने आपको बता दिया, दूसरा है हमारे पास क्वांटिफायर। पहले तो यह है कि अगर हम वैल्यू असाइन करें, वैल्यू जैसे ही हमने असाइन की तो हमारे पास वो बन गया प्रेडिकेट। अब है क्वांटिफायर। क्वांटिफायर सपोज कर लें, मैं आपको ये इसकी एग्जांपल पहले देखिए। एग्जांपल इसकी है कि सपोज कर लें कि हम ये कहते हैं कि अली या अहमद की बुक मेज़ पर पड़ी है। तो यहाँ पर ये बात क्लियर है कि अहमद की बुक जो है वो मेज़ पर पड़ी है। और अगर ये हम कहें कि अहमद की बुक मेज़ पर पड़ी होगी या शायद पड़ी हो, तो उसमें हमारे पास बात क्लियर नहीं है, हम उसके बारे में नहीं बता सकते कि वो बात गलत है या दुरुस्त है, यानी कन्फ्यूजन है उसमें। तो इसको हम नाम देते हैं। अच्छा, सपोज कर लें एक और एग्जांपल है कि x ग्रेटर देन 5। अब यहाँ पर x ग्रेटर देन 5 का मतलब है कि हम इसके बारे में भी नहीं बता सकते कि यहाँ पर x की क्या वैल्यू होगी। हो सकता है कि x की वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, लेकिन हमने यहाँ पर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेस देन कर देता हूँ। सपोज करें हम ये कहते हैं कि x की वैल्यू कौन कौन सी वैल्यू है जो 5 से लेस हो सकती है। वो वैल्यू x की 1 हो सकती है, 2, 3, 4। तो वो वैल्यू जो हम यहाँ पर मेंशन कर दें कि सिर्फ यही हमारे पास वैल्यू हैं जो इससे छोटी हैं, तो उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं फिर क्वांटिफायर में। तो क्वांटिफायर एक्चुअली क्या चीज़ है, एक रेंज है। रेंज का मतलब है कि हमने यहाँ पर कंडीशन लगा दी कि अगर ये वाली वैल्यू आएगी तो ही वो क्वांटिफायर बनेगा। अगर इससे वैल्यू कुछ और आएगी तो फिर उसकी रेंज या लिमिट हम उसकी नहीं बता सकते, तो फिर वो क्वांटिफायर में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसको हम
वैल्यू नॉट एक्सीडिंग, यानी वो वैल्यू जो एक्सीड ना करे, वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 4, वो वैल्यू जो 4 से एक्सीड ना करे तो वो कन्वर्ट हो जाएगी क्वांटिफायर में, यानी ये हमारे पास इसका टेबल बनेगा, रेंज एक किस्म की रेंज आएगी। तो क्वांटिफायर का मतलब होता है मिकदार को ज़ाहिर करना, तादाद को ज़ाहिर करना, मिकदार को ज़ाहिर करना, उसको नाम दिया जाता है क्वांटिफायर। अब ये क्वांटिफायर दो इसकी टाइप्स हैं क्वांटिफायर की। क्वांटिफायर की दो टाइप्स हैं, एक है यूनिवर्सल क्वांटिफायर, यूनिवर्सल क्वांटिफायर, और दूसरा है एग्जिस्टिंग क्वांटिफायर, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर का मतलब होता है फॉर ऑल पी एक्स, यानी जो हमारे पास ये पी एक्स है, वो जितनी भी यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, सपोज करें ये हमारे पास x है, यहाँ पर वैल्यू कुछ भी पुट करें, 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, 4 पुट करें, तो इन तमाम वैल्यू के लिए जो है ना वो होगा यूनिवर्सल क्वांटिफायर। ठीक है, इन तमाम वैल्यू के लिए जो है ना ये दुरुस्त होगा, ये ट्रू होगी प्रेपोजिशन। ठीक है, और दूसरा है एग्जिस्टेंशियल, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। इसका मतलब ये है, इसको इस सिंबल से ज़ाहिर करते हैं कि अगर कोई भी इनमें से वैल्यू आप ले लें, सपोज करें आप 1 वैल्यू लेंगे तो ये ट्रू है, अगर 2 लेंगे तो ये ट्रू है, अगर 3 लेंगे तो भी ट्रू है, 4 लेंगे तो तब भी ये ट्रू होगा। तो अगर इनमें से कोई एक वैल्यू भी आ जाए, एनी वैल्यू, तो देन इसको हम नाम देते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो ये क्वांटिफायर की दो टाइप्स हैं, एक यूनिवर्सल क्वांटिफायर है। यूनिवर्सल क्वांटिफायर का मतलब है एक ऐसा ऑपरेटर है जिसके बारे में हम बता सकें कि ये वैल्यू जो है ना तमाम के लिए दुरुस्त है, उसको कहते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर। और अगर जैसे कि इस एग्जांपल में किसी एक वैल्यू के लिए भी ये ट्रू हो जाए तो उसको नाम देते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो ये दो टाइप है क्वांटिफायर की, यूनिवर्सल एंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो इस तरीके से हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में जो है ना ये दो वर्ड आज हमने पढ़े हैं, एक है प्रेडिकेट और दूसरा है क्वांटिफायर। प्रेडिकेट का मतलब होता है कि जैसे ही हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो वैल्यू को असाइन करने से जो हमारी प्रेपोजिशन कन्वर्ट हो जाती है और किसी ट्रू या फॉल्स में, उसको नाम देते हैं प्रेडिकेट। और इसी तरह से क्वांटिफायर किसी मिकदार को अगर ज़ाहिर कर रहा हो तो उसको हम नाम देते हैं क्वांटिफायर। तो जिस तरह ये एग्जाम्पल है कि x लेस देन 5, अब ये हमारे पास अभी प्रेपोजिशन नहीं है, तो जैसे ही हम यहाँ पर वैल्यू कुछ असाइन करेंगे, कोई वैल्यू यहाँ पर लेंगे, तो जिस वैल्यू के लिए ट्रू होगा उसको हम नाम देते हैं क्वांटिफायर। क्वांटिफायर का मतलब होता है कि आपने रेंज बता देनी है। अगर रेंज बता, दोनों में मेजर प्रेडिकेट और क्वांटिफायर में ये फ़र्क है कि इसमें रेंज हम बता देते हैं, उसमें रेंज हम नहीं बता सकते। तो ये क्वांटिफायर में रेंज अगर बता दी जाए तो उसको नाम दिया जाता है क्वांटिफायर। और इसके दो टाइप्स हैं, यूनिवर्सल का मतलब होता है कि फॉर ऑल वैल्यू, और दूसरा है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, जिसमें किसी एक वैल्यू के लिए या वो ट्रू हो जाए या फॉल्स हो जाए, उसको हम नाम देते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो ये था आज का आपका वीडियो, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो है ना वो पसंद आया होगा। आप ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।